नमस्कार। मैं राकेश वर्मा सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दिल्ली सरकारी विद्यालयों में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा पूर्व में ही सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल पर बैन लगा दिया गया था। उसके बाद से कई अन्य राज्यों ने भी उस पे पहल किया और विद्यालय अवधि के दरमियान शिक्षकों को मोबाइल इस्तेमाल करना वर्जित कर दिया गया। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों पर भी यह लागू होने जा रहा है। कई प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के पत्र जारी किए जा चुके हैं कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा विद्यालय अवधि के दरमियान मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का प्रथा प्रचलन में है, जिस वजह से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को मोबाइल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्कूल इन और स्कूल आउट के समय ही सिर्फ, और उसके लिए उन्हें छूट भी दी गई है। हालांकि इस बाध्यता से प्रधानाध्यापक को पूर्णतः बाहर रखा गया है, क्योंकि प्रधानाध्यापक का कभी भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन प्रबंधन से वार्तालाप करना पड़ता है। उनका व्हाट्सएप मैसेज आने होते हैं, उनका कॉल उन पे आते रहते हैं। तमाम तरह के जो शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश पत्र पत्रांक जारी होता है, उनके फोन पर आता है और बहुत ऐसे दिशा निर्देश जारी होते हैं जिससे सेम डे में उन्हें करना भी होता है अनुपालन उसका। तो मोबाइल उनके लिए अनिवार्य रूप से पूरे दिन भर इस्तेमाल करना ही होता है। इसके लिए उन्हें बाध्यता नहीं की जा सकती है कि आप मोबाइल इस्तेमाल न करें। लेकिन जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, जिनको दिन भर अलग अलग कक्षाओं में उन्हें पठन पाठन का कार्य करना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, अब वे उस दरमियान मोबाइल पे बिजी रहते हैं, वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांशतः अभी एक्स अर्थात ट्विटर पर सक्रिय हैं और दिन भर जो खबरें आती रहती हैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, शिक्षकों से जुड़ा हुआ, उस पर रिप्लाई करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो इसमें वे संलग्न रहते हैं, या फिर जो राज्य का, राष्ट्र का जो गतिविधि चल रहा है, जो हलचल चल रहा है, उसमें वे संलग्न रहते हैं, संलिप्त रहते हैं और बहुत अधिक समय जो है कमेंट करने में, रिप्लाई करने में, शेयर करने में, तमाम तरह के जो गतिविधियां हो रही हैं राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर, उसमें अपनी जो है गतिविधि भी वे सम्मिलित कर लेते हैं और खुद को सक्रिय उसमें रखते हैं। छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर उनका ध्यान कम होता है, जिसके कारण जो है लाजमी सी बात है कि पठन पाठन का कार्य बाधित होता है। अभी क्या एक प्रथा प्रचलन में आया है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे विद्यालयों में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दरमियान का वे वीडियो शूट कर रहे हैं, उसको रील में डाल रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, इंस्टा और यूट्यूब पर डाल रहे हैं उसे। अब एक कक्षा के लिए 45 मिनट का समय जो है वह बाउंडेशन होता है कि 45 मिनट में आपको जो है एक कक्षा में पढ़ा देना है अपने विषय वस्तु को। अब आप समझे कि कैमरा सेट करने में या अपने विषय वस्तु को कैमरा के सामने प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं अत्यधिक समय तो लगता ही है। उसमें जो है एक कक्षा जो 45 मिनट का होता है वह कम समय का ही रह जाता है, और जो रील में इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर शॉर्ट्स आप देखते हैं, ट्विटर पर जो शॉर्ट्स आप देखते हैं, तो बस उतने ही मात्र का जो है एक पूरा 45 मिनट का कक्षा सिमट करके रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों के द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका बच्चों के पठन पाठन पर उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी 1 फरवरी 2025 इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा फिर 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन, और आप सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से अवगत होंगे तो पता चलेगा कि 40-50% ही उसका सिलेबस समाप्त हुआ है। क्यों? एक निजी विद्यालय अपने बच्चों के सारे सिलेबस तय समय पर समाप्त करके रिवीजन भी करा लेता है,
2-3 घंटा का जो कोचिंग या ट्यूशन चलता है, वो अपना सिलेबस समाप्त करके रिवीजन भी एग्जाम से पूर्व करा लेता है। सरकारी विद्यालयों को 200-220 दिनों तक जो है उनको अवसर मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, पूरा दिन भर का कक्षा आयोजित करने का उनको समय मिल पा रहा है, सारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको उनके पढ़ाने के एवज में मोटी रकम प्रत्येक माह उनको सरकार के द्वारा दी जा रही है। बावजूद इसके पूरे 1 साल में वे 40-50% ही सिलेबस समाप्त कर पा रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि वे जिस कार्य हेतु नियुक्त हुए हैं, उस कार्य के अलावे अन्य गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से सरकारी विद्यालयों का जो अवस्था है वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। कागजों पर भले ही अवस्थाएं बदल रही हैं, भले ही हालात बदल रहे हैं, भले ही शिक्षा में सुधार हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है धरातल पर उतर कर देखने के उपरांत कि सरकारी विद्यालयों का हालात पूर्व की अपेक्षा और बदतर होते जा रहे हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सरकारी विद्यालयों में आप जाइए, प्राथमिक विद्यालय में, प्रारंभिक विद्यालय में, छठा, सतवां, आठवां में बच्चा है, 9th-10th में बच्चा चला जाता है, उसको सही से हिंदी का पुस्तक नहीं पढ़ने आता, सही से जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, लघुत्तम महत्तम उसको नहीं आ पाते हैं, 20 तक पढ़ा उसको याद नहीं है, अंग्रेजी में उसको काउंटिंग याद नहीं है। और बहुत ऐसे हैं, चौथा पांचवा में चला गया बच्चा, उसको अल्फाबेट नहीं पता है, कखारा मंत्रा उसको नहीं मालूम है। तो सामान्य सा जो ज्ञान है वो बच्चों के पास नहीं है, जो छठा, सतवां, आठवां, नवां, 10वां में चला जाता है। उसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है? यही है कि उस तरह के बच्चों पर शिक्षकों को कोई ध्यान ही नहीं रहता है। एक कक्षा में 2-4 बच्चे जो तेज तरार हैं, बस उसी के आधार पर पूरे कक्षा को आयोजित किया जाता है, पूरा साल गुजार दिया जाता है। जो कमजोर बच्चे हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं की जाती है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जो कंटेंट है कि कमजोर बच्चों को किसी भी विषय वस्तु का कैसे अध्ययन कराया जाए और किस प्रकार उनके अंदर जो है जो समझ की शक्ति है उसको विकसित किया जाए और उसका वहां पे जो है इंप्लीमेंटेशन हो, तो शायद जो है वो उद्धार हो पाएगा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं, किसान मजदूर भूमिहीन दलित पिछड़ों के जो बच्चे हैं उनका। लेकिन सोशल मीडिया का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है विद्यालय अवधि के दरमियान, जिस कारण बिहार में भी अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर यह बंदिशें लागू करना मजबूरी हो जा रहा है शिक्षा विभाग के पास कि पठन पाठन के दरमियान, विद्यालय अवधि के दरमियान आप जो है मोबाइल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उस पर जो है अब रोक लगाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।